धातु, अधातु और उनके प्रमुख यौगिक। धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक। सबसे पहले बात करते हैं अपने तत्व की। तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तत्व एक तरीके से शुद्ध पदार्थ होता है। वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में आप उसको अब नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसका एंड आ चुका है, वो तत्व है। यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है और इसे रासायनिक अभिक्रिया से और सरल नहीं बनाया जा सकता। वो सरलतम रूप ही है पहले से ही, उसको और सरल नहीं कर सकते आप। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है सारे, अब उसको और क्या तोड़ोगे? तो वो संयुक्त रूप से उसको तत्व बोलेंगे। ऑक्सीजन है, और इन दोनों को अगर साथ कर देना फिर तो चलो अलग चीज़ होगी, लेकिन ये अलग अलग है। हाइड्रोजन अपना खुद का है, ऑक्सीजन खुद का है, अकेला लोहा अलग है। तो ये तत्व है। तत्वों के प्रतीक है वो बर्जेलियस ने दिए थे। किसने दिए थे? बर्जेलियस ने। और तत्व कितने होते हैं? 118 होते हैं। तत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। एक तो धातु हो गए मेटल्स तत्वों में, एक अधातु हो गए नॉन मेटल्स, एक उपधातु हो गए मेटलॉइड्स। तो धातु की संख्या 91 है, अधातु की 20 है और उपधातु कितने हैं? 7 हैं। उपधातु कितने हैं? 7 हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व, इनके प्रतीक भी याद करने और नाम भी। हाइड्रोजन H है, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N है ना कि N2। नाइट्रोजन में N याद रखना आपको। ऑक्सीजन में O होता है, O2 नहीं रखना है। क्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, नेट्रियम बोलते हैं जिसका लैटिन नाम नेट्रियम है। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P होता है, सल्फर S होता है और क्लोरीन Cl होता है, ऑर्गन Ar होता है, पोटेशियम K होता है, कैल्शियम Ca होता है। तो ये 20 तक हैं इसके। धातु अधातु पहचानने का तरीका। धातु अधातु पहचानने का तरीका, जैसे बेरिलियम ले लिया। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 4 है। तो ये एक सिस्टम होता है कि जो कोश होता है ना, पहले कोश में कितने आएंगे? पहले कोश में 2 आते हैं। दूसरे वाले में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तीसरे वाले में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। इस तरीके से होता है। तो ये 4 नंबर पर है तो पहला कोश तो फुल है, दूसरे में कितने हैं? 2 है। तो इसको 6 और चाहिए। तो ये 6 लेने के बजाय है ना, वो 2 है ना, उनका त्याग करना पसंद करेगा। तो दूसरे कोश में अष्टक पूरा करना होता है, पूरा करने के लिए 6 और चाहिए उसको। 6 लेना गलत है, इससे अच्छा है 2 को छोड़ दो। तो 2 छोड़ा है, इसका मतलब उसने दान किया है, इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है? दान किया है। तो उसके ऊपर प्लस का सिंबल आएगा, और जिस पर प्लस का सिंबल आए या जो दान करे वो धातु होता है। इसी तरीके से कार्बन है। कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गया इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक 6 है। तो पहले कोश में 2 कंप्लीट, दूसरे कोश में 4 और 4 और चाहिए, यानी कि यहाँ पर 50-50 वाला कंडीशन हो गई। कार्बन एक चतुर्संयोजी तत्व है, तो आधे की कंडीशन बने ना तो उसमें 4 ले लेने चाहिए, और लेगा ना तो उसके लिए फ़ायदे की बात है। अतः वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर ऋणात्मक सिंबल आएगा और वो अधातु होगा। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। इसी तरीके से फास्फोरस है, P, परमाणु क्रमांक जिसका है 15। तो 2 पहले वाले में कंप्लीट, फिर दूसरे वाले में 8 कंप्लीट, 8 और 2 10 हो गए, और तीसरे वाले में 5 आ गए, यानी कि 3 और चाहिए इसको। तो ये 3 ले सकता है, 5 छोड़ने के बजाय 3 ले सकता है क्योंकि 50 से कम है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणात्मक सिंबल आएगा, अतः अधातु है। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक इसका 1 है और पहले कोश में चाहिए कितने? 2।
50-50 वाली कंडीशन बन रही है, तो एक लेने में फ़ायदा है और लेंगे तो वो अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है। और कोई कंडीशन ऐसी होती है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम 2 आ गया परमाणु क्रमांक और 2 ही चाहिए, तो जिसका अष्टक पूर्ण हो जाए ना अपने आप, वो निष्क्रिय गैस कहलाती है। जैसे हीलियम है, उसका पूरा हो गया, वो एक निष्क्रिय गैस है। धातु, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, और जो त्याग करेगा ना वो धनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। और उसके ऊपर सिंबल किसका आएगा? प्लस का सिंबल आएगा। इलेक्ट्रॉन दान करेगा, प्लस का आवेश आएगा। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ये ग्रहण करेगा लेकिन सिंबल इसके ऊपर ऋणायन आएगा, नेगेटिव आएगा। तो धातु में जैसे बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, और अधातु में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे आपके अधातु में आते हैं। धातु विद्युत का सुचालक होगा, और सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। जबकि अधातु है वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद है, ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी वो विद्युत का चालक है। धातुएं कठोर और भंगुर होती हैं, और इसका अपवाद क्या है? पारा मरकरी है, Hg है, जो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन है क्या? वो धातु है। अधातुएं कठोर होती है, लेकिन इसका भी अपवाद है। ब्रोमीन नाम का तत्व है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु है। धातु Na, सोडियम, K, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि ये इतने लचीले होते हैं। और धातुओं में, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है, जबकि धातु में तन्यता का गुण होता है। धातु में आघात वर्धनीयता होती है, यानी कि उसको पीट करके फैला सकते हैं। अधातु को आप पीट करके फैला नहीं सकते। जो सोडियम होता है ना, Na, नेट्रियम, वो सबसे एक्टिव होता है। उसको केरोसिन में डिबो करके रखना पड़ता है, वरना उसमें आग लग सकती है। और मैग्नीशियम धातु है, वो पानी पर तैर सकती है, गर्म पानी पर तैर सकती है, शायद ऐसा है। और धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे तन्य धातु है वो सोना है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद चांदी है। धातु में आघात वर्धनीयता होती है, धातुएं साउंड करती है, अनुनाद है, सोरोनेस होता है इनमें। अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो आयोडीन है, वो एक चमकीली है धातु है। और धातु में चमक किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। उसके बाद उपधातु, धातु धातु हो गया, उपधातु। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं ना। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। उपधातु 7। धातु कितने फिर? और अधातु कितने? अधातु 20 नहीं है क्या? और धातु 91, और ये 7, 8, 9 और 2 11, कुल तत्व 118 हो गए। तो इनकी संख्या 7 होती है, रटनी पड़ेगी। बबलू सिंह जी असली तेल साबुन पोत करके आए। ये ट्रिक याद रखनी है। बबलू सिंह जी असली तेल साबुन पोत करके आए। बबलू बी सिंह SI, जी GE, असली AS, तेल से TE, साबुन से SB, पोत कर PO। बोरोन, बबलू सिंह बोरोन, सिंह सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, असली से ऑर्सेनिक, तेल से TE से टेलूरियम, SB से एंटीमनी, पोतकर से PO पोलोनियम। तो बबलू सिंह जी असली तेल साबुन पोत करके आए। बबलू सिंह जी असली तेल साबुन पोत करके आए। ये उपधातु है, 7 है इनकी संख्या। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के प्रतीक हैं, जैसे पहला कृत्रिम तत्व कौन सा बनाया गया था? वो टेक्नीशियम था, टेक्निक से बनाया, टेक्नीशियम कृत्रिम तत्व। चांदी का प्रतीक होता है Ag, सोने का Au, Ag और लाओ ना।
सोना, चांदी, चांदी, सोना, AgAu। टंगस्टन का W होता है वुल्फ्रेमाइट। टिन का Sn, टिन का क्या होता है Sn। एंटी मनी, जब अपने पास मनी आ जाते हैं तो सब एंटी हो जाते हैं, सब S भी होता है इसका। और तांबे का Cu होता है प्रतीक। उसके बाद एक्रिय गैसें, जिनको नोबल गैसें भी कहा जाता है। एक्रिय गैस वे गैस होती है जो सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, यानी कि जल्दी से क्रिया नहीं करती और इनका कक्ष भरा होता है। अक्रिय गैस ये संख्या में 6 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। हरभजन नेहरा अगर कर कार्तिक ने 0 रन बनाए। हरभजन नेहरा अगर कर कार्तिक ने 0 रन बनाए। हरभजन नेहरा अगर कर कार्तिक ने 0 रन बनाए। अक्रिय गैस 6 होते हैं इसके, संख्या 6 होती है इनकी। और हीलियम, नियोन, Na, Ar ऑर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जिनोन, Rn रेडॉन। हरभजन नेहरा अगर कर कार्तिक ने 0 रन बनाए। धातुओं के उपयोग, सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं, जिसका प्रतीक Na है और परमाणु क्रमांक 11 है। तो 2, 8 और 2 10, और 8 10 और 1 11। बाहर वाले में 1 आया है, मतलब इसको 7 की जरूरत है। ये इस 1 का त्याग करेगा, त्याग करेगा तो प्लस का आवेश आएगा, ये धनायन रहेगा और ये धातु है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण इसको आप मुक्त अवस्था खुली जगह में नहीं रख सकते, केरोसिन में इसको डुबो कर के रखना पड़ता है। सोडियम के महत्वपूर्ण कुछ यौगिक हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें बाई नाम आ गया ना, मतलब बाई अपने लिए खाने का सामान बनाती है, तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। NaHCO3 बाई, Na सोडियम और बाइकार्बोनेट HCO3, NaHCO3, ये याद रखना है। और फिर आता है सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें से बाई हट गया, 10 जुड़ गया, सोडियम कार्बोनेट सीधा, सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O। ये किसका है? सोडियम कार्बोनेट का है। ये धोने का सोडा, जो कपड़े धोने का सोडा होता है ना, वो सोडा है ये, धान सोडा। Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 नहीं, NaHCO3 है वो, NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O। फिर आता है कास्टिक सोडा NaOH, नो कास्ट, कास्टिक में नो कास्ट, नो कास्ट, NaOH। साबुन, डिटर्जेंट, कपड़ा, कागज उद्योग, नाली सफाई, इनमें कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है नमक, नमक NaCl, वाष्पीकरण से प्राप्त होता है, इसमें भी सोडियम होता है, NaCl इसका सूत्र है। कलोर क्षार अभिक्रिया, NaCl प्लस H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 निकलेगा। Cl2 मतलब क्लोरीन गैस मुक्त होगी इसमें से, और एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और NaOH बनेगा। फिर आता है कैल्शियम, जिसका प्रतीक Ca होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो 8 और 2 10, 2 कोष्ठक पूरे, और 10 और 8 18। तो कैल्शियम पर आवेश 2 होता है। कैल्शियम की प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, कैल्शियम भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता। इसका पहला यौगिक है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO। Ca कैल्शियम हो गया और O से ऑक्साइड हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम कहते हैं, CaO, बिना बुझा हुआ चूना CaO। और CaOH की ट्वाइस आ जाए ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, CaO CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है। यह मृदा की अम्लीयता को दूर करने के काम आता है। बुझा हुआ चूना है ना, वो मृदा की अम्लीयता बुझा देता है।
CaOCl2 आ जाए तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Ca से कैल्शियम, ऑक्सी Cl2 से क्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसका यूज़ है वो जल के शुद्धिकरण में करते हैं। बालों को रंग करने में भी CaOCl2 का यूज़ होता है। फिर CaCO3 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर या खड़िया पत्थर होता है ये, इसका यूज़ सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने, च्युइंगम, औषधि निर्माण में, टूथपेस्ट में करते हैं इसका प्रयोग। फिर आता है जिप्सम, CaSO4 2H2O। 373 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे तो CaSO4.12H2O प्लस H2O, नहीं CaSO4.12H2O, ये POP बन जाती है। तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O, 2 हो अणु तब तो जिप्सम है, और CaSO4.12H2O आधा अणु हो तो वो आपका POP है। POP का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। फिर आता है एल्यूमिनियम, प्रतीक Al है। एल्यूमिनियम पर +3 का आवेश होता है, यानी कि धनायन। एल्यूमिनियम के एस मुख्यतः बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, फेल्सपार हो गया, बाकोफाड़ है। बॉक्साइट, कोरंडम, फाड़ है, फेल्सपार, बाकोफाड़ है। एल्यूमिनियम के यौगिक एल्यूमिना, Al2O3, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है जिसका प्रयोग ट्रेन की पटरियों की जो मध्य की दरारें हैं वो भरने के लिए किया जाता है। तो वो एल्यूमिना है, Al2O3। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH की थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ अग्निरोधी, जलरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आता है फिटकरी। फिटकरी यह एक द्विक लवण है, इसको पोटाश एलम भी कहा जाता है। सूत्र क्या है? K2SO4 की थ्राइस, 24H2O, K2SO4 की थ्राइस, 24H2O। मैग्नीशियम Mg इसका प्रतीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्र जल में पाया जाता है। ये मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण के समय। मैग्नीशियम अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल के साथ अगर मैग्नीशियम मिला दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस बनती है वहाँ पर, किंतु क्षार के साथ में ये क्रिया ही नहीं करता है। मैग्नीशियम गर्म पानी पर तैरने वाली धातु है। मैग्नीशियम का प्रयोग लाइट वाले रिबन, रेडियम बनाने में करते हैं अपने। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ट्वाइस है, इसका प्रयोग एंटी एसिड, अपने जब गैस बन जाती है ना तब यूज़ करते हैं। एप्सम लवण MgSO4.7H2O, एप्सम लवण। 5वां है Zn, जिंक। एस का नाम केलामाइन। पहला है यौगिक, वो है जिंक फास्फाइड। इसका प्रयोग चूहे मारने की दवाई में किया जाता है, Zn3P2, इसका सूत्र है, चूहे मारने की दवाई में किया जाता है। जिंक सल्फाइड, इसका प्रयोग चमक के लिए करते हैं, ZnS है इसका सूत्र, और चमक के लिए करते हैं, ZnS सल्फाइड। आयरन, इसे लोहा बोलते हैं, Fe+2, फेरस। आयरन की कमी से एनीमिया रोग तथा आयरन की अधिकता से सिड्रोसिस रोग हो जाता है। अधिकता से सिड्रोसिस और कमी से एनीमिया। नाइट्रेट की अधिकता से फेरस फेरिक में बदल जाता है और इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फेरस है वो फेरिक में बदल जाता है। फिर आता है यूरेनियम, जिसे आशा की धातु फ्यूचर में, और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। यूरेनियम का प्रतीक U होता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी है।
एक देश से दूसरे देश में यूरेनियम ऑक्साइड की तस्करी येलो केक के नाम से जानी जाती है। येलो केक यूरेनियम। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में 92 यू से यूरेनियम 238 पाया जाता है। कितना? 238। इसका यूज परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। धातु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य धातु से रिलेटेड। सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम है। सबसे हल्की अधातु पूछे तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछे तो हीलियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है और सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है वो टंगस्टन है, डब्ल्यू वुल्फ्रोमाइट। सबसे अधिक विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता फ्लोरीन में होती है। लोहे पर जंग लगना, लोहे की वस्तु प्लस नमी चाहिए और प्लस में ऑक्सीजन चाहिए, Fe2O3.XH2O, ये लोहे की वस्तु पर जंग लग जाएगा इसमें। उपचार जेडन की परत गैल्वेनीकरण या फिर धातु पेरोक्साइड की परत चढ़ाना एनोडीकरण, दोनों कर सकते हैं उपचार के रूप में। भविष्य की धातु टाइटेनियम और लिथियम को मोम में रखा जाता है। जो लिथियम होता है ना उसको अपने मोम में रखते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। सोडियम या पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। मानव द्वारा सबसे पहले काम में ली गई धातु कॉपर थी। मानव द्वारा सर्वाधिक यूज में ली जाने वाली धातु लोहा है। अर्थ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ऑल जगह पाई जाती है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्षारीय प्रकृति के। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधात्विक ए से ए मिला दो, अम्लीय अधात्विक। अधातु जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का प्रतीक N है और खोज करता है रदरफोर्ड, जिन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। सोने की पतली पन्नी पर प्रयोग भी रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 हो गया और 5, यानी कि उसको 3 और लेने पड़ेंगे। और लेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा तो अधातु है वो। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये अधिक स्थायी होता है, यानी कि जल्दी से विक्रिया नहीं करेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, तभी तो इसको चिप्स वगैरह के पैकेट में भरा जाता है, खराब ना हो क्रिया करके। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री टेम्परेचर होता है उसका। जानवरों का वीर्य है वो इसी लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग स्टेज पर धुआं करने के काम में लिया जाता है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में काम में लेते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में काम में लेते हैं। पादपों के लिए प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। लाफिंग गैस कौन सी है? N2O है। और प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? CO+N2 है। प्रोड्यूसर गैस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 मतलब नाइट्रोजन। तो इसका उपयोग सस्ते ईंधन के रूप में भी करते हैं। वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 वाटर गैस बन जाती है। शरीर का टेम्परेचर मापने का यंत्र थर्मामीटर है। थर्मामीटर में पारा भरा होता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 310 केल्विन होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अधिक तापमान मापने का यंत्र पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। पायरोमीटर में गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। फिर आता है हाइड्रोजन गैस। तत्वों का निरूपण, पहले तत्वों का निरूपण देख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन गैस देखेंगे। ये तो तत्व हो गया, मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया। ये उसका परमाणु क्रमांक है, मान लीजिए वो 11 नंबर पर आता है और ये उसका द्रव्यमान संख्या है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु क्रमांक है
वही प्रोटॉन होता है। जैसे परमाणु क्रमांक अपने नीचे वाली साइड लिखते हैं जो, वो परमाणु क्रमांक है। जैसे ये तो आपका तत्व हो गया, ये उसका परमाणु क्रमांक हो गया। तो यही प्रोटॉन होता है। परमाणु क्रमांक Z है, वही इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक Z है, वही इलेक्ट्रॉन है, परंतु दो स्थितियां हैं। अगर वो तत्व ऋणात्मक है तो +1 करना है, और अगर वो धनात्मक है तो -1 करना है। n न्यूट्रॉन बराबर A - Z, जो x, ये Z, ये A। आपको अगर न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए ना, न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, तो इसको इसमें से घटा दो, अपने आप न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यही P होता है, तो आप इसमें से इसको घटा दो तो भी निकल जाएगा। चौथा है परमाणु भार। जो ऊपर वाली साइड A लिखा होता है ना, वो परमाणु भार है। वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला करके बनता है। दोनों का जो वजन है वो आपका परमाणु भार कहलाता है। तो आप ये P इसमें से निकाल दोगे तो न्यूट्रॉन अपने आप निकल जाएगा। तो इसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे Na सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर लिखा हुआ है 23। इसमें Pe-n प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करने हैं। तो ये 11 है, ये 23 है और ये Na लिखा हुआ है। इसमें अपने को प्रोटॉन चाहिए ना, तो 23 में से 11 घटा दो, 12 आ जाएगा। और प्रोटॉन को ही आप Z परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। इसमें कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर प्लस दे रखा है ना, तो आपको यहाँ पर माइनस करना है। अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ पर आपको +1 करना है। वरना जो प्रोटॉन है वही न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या आप A में से घटा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर प्लस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये गलती से लगा हुआ है। तो N 23 और 11 इसका परमाणु क्रमांक है। Pe-n ज्ञात करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। जो परमाणु क्रमांक Z है वही प्रोटॉन है, तो P बराबर 11 हो जाएगा। जितना P है उतना E होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्लस दे रखा ना माइनस दे रखा, तो जितना P है उतना E हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो ऊपर जो द्रव्यमान दे रखा है ना, जो 23 दे रखा है, उसमें से आप 11 घटा दो, 12 आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पर इसने Na प्लस दे रखा है, तो P बराबर आपका 11 आ गया। और जितना P है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस दे रखा है तो -1 करना है। 11 - 1 यहाँ पर 10 होना था। और ये एक एग्जाम्पल है ना, कि एग्जैक्ट ये नहीं है, एग्जैक्ट तो ये वाला है जो नीचे दे रखा है। इसी तरीके से जैसे
Cl में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। क्लोरीन में तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो जो परमाणु क्रमांक है, जो Z है वही प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है वही E है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होनी थी, लेकिन इसने Cl के ऊपर माइनस लगा रखा है। माइनस लगा रखा है मतलब आपको +1 करना है, तो 18 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या पर आवेश प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर Na सोडियम +2 दे रखा है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो प्रोटॉन की संख्या, तो जो Z है ना वो P के बराबर है मतलब 11 है, और P है वो E के बराबर है मतलब 11 है। ये दोनों तो 11-11 हो गए। न्यूट्रॉन की संख्या है वो आपकी ऊपर वाले वजन में से घटा करके निकालते हैं। तो अब इसने यहाँ पर +2 दे रखा है। अगर खाली प्लस या माइनस होता तो अपने एक वाला सौदा देखते, या तो एक जुड़ेगा या एक घटेगा, लेकिन इसने खुद ने +2 दे रखा है। तो जितना Z है उतना P होगा, मतलब 11 होगा, और जितना P है उतना ही E होगा, 11 होगा। +2 दे रखा है तो -2 करने पड़ेंगे यहाँ पर, और 9 बराबर आ जाएगा E, और P बराबर आ जाएगा 11, और अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होगी। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देख रहे थे अपने। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यह वर्ग 1 तथा वर्ग 17 के साथ समानता रखता है। इसके गुणधर्म है वो, इसीलिए इसको अवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि ये 2 जगह मुँह मारता घूमता है, इसलिए अवारा तत्व हाइड्रोजन स्वयं दहनशील गैस है। ये हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश है। H से हाइड्रोजन, H से हेनरी। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में करते हैं, अमोनिया के निर्माण में करते हैं हाइड्रोजन, जैसे NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया का निर्माण हेबर विधि से किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन N2 लिया प्लस 3H2 लिया, 2NH3 बन जाएगा। ये हेबर विधि से इसका निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण NH2 और C डबल बॉन्ड O-NH2। यूरिया में नाइट्रोजन 40% होती है। पहला कार्बनिक पदार्थ है जो बनाया गया था वो यूरिया ही है, और यूरिया को वाहोलर के द्वारा बनाया गया था, यूरिया को वाहोलर के द्वारा। हाइड्रोजन का यूज़ वायुयान के ईंधन के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका भी 1, इसका भी 1, लेकिन ऊपर जो ए है वो अलग अलग है सभी का, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इस तरीके से। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। न्यूट्रॉन की संख्या मतलब प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अपने? जो ए है उसमें से क्या घटाना होता है, जो ये जेड है वो घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। यही तो है, जितना पी है उतना नहीं, जितना जेड है उतना पी है और उतना ही ई है। ए में से आप जेड घटा दो तो आपका न्यूट्रॉन आ जाता है। न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है, प्रोटीरियम बोलते हैं इसको, और इसमें न्यूट्रॉन 1 होता है, ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको, और इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं, ट्राइटेरियम बोलते हैं इसको। न्यूट्रॉन की संख्या जो D2 है ना, D2 है, इसका प्रयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में। वह तत्व जिसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन है। O2 ऑक्सीजन, वायुमंडल में O2 20.6% है। O2 ऑक्सीजन के खोजकर्ता शीले हैं। ऑक्सीजन शीले श्वास लेने के काम आती है। शीले नामकरण पृष्ठले, नामकरण पृष्ठले।
O2 को प्राणवायु कहते हैं और O2 श्वसन में सहायक है। O2 की परमाणुकता 2 होती है। ओजोन, ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है, इसे ब्लू गैस कहते हैं। O3 की खोज वॉन मेरूम के द्वारा की गई थी और ओजोन का नाम सनबाइन ने दिया था। ओजोन सनबाइन। ओजोन का सूत्र सीटले ने सीटा था, नाम सनबाइन और ओजोन की खोज वॉन मेरूम ने की थी। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन परत, ओजोन परत समताप मंडल में होती है। समताप मंडल, मोटाई 17 किलोमीटर है और इसको डोब्सन में मापते हैं। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले फोरमैन ने देखा था। फोरमैन और छिद्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भूपर्वट्टी में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है वो O2 है, ऑक्सीजन। वेल्डिंग करने में सोल्डर मिश्र धातु का यूज करते हैं। सोल्डर लड़की है वो सोल्डर पर लेटी है। लेटी मतलब लेड और टीन का मिश्रण होता है ये। ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। वातावरण में नाइट्रोजन, भूपर्वट्टी में ऑक्सीजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस। फिर आती है मिश्र धातुएं। 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलकर के मिश्र धातु बनाती है। धातु प्लस पारा जैसे मिक्स हो गया तो वो अमलगम बन जाता है। Zn प्लस Hg मिला दिया तो जिंक अमलगम। सोडियम प्लस Hg मिला दिया तो सोडियम अमलगम। सोने के साथ कोई अमलगम नहीं बढ़ता है। मिश्र धातुएं पीतल, पीताजी, तांबा और जिंक। कांसा, कोटी, कॉपर, टिन। रोल्ड गोल्ड लेकर के अपने बजाते हैं ताली, तांबा और एल्यूमिनियम। गन मेटल, गन से बचने के लिए जैकेट पहनते हैं। जिंक, कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर, नेताजी। निकिल, तांबा और जिंक। नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और लोहा। सोल्डर, लेटी, लेड और टिन। स्टेनलेस स्टील, कोलोनी का क्रोमियम, लोहा, निकिल, कोलोनी, कार्बन, कोलोनी में कार्बन।